नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं और दिल्ली में 5 तारीख को इलेक्शन है। सभी पार्टियों ने लगभग अपनी टिकटें अनाउंस कर दी हैं। 8 तारीख को आने वाला है रिजल्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। हर एक पार्टी दूसरी पार्टियों पर अलग अलग तरह के इल्जाम लगा रही है। वहीं जनता को रुझाने के लिए एक से बढ़ के एक स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं। जैसे महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात हो, या बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की बात हो, दिल्ली को लंदन और पेरिस की तरह चमकाने की बात हो, या फिर दिल्ली में नए सिरे से बीजेपी का विकास करने का जो वादा है जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि आज के दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने बोला है। तो दोस्तों, इन सब बातों का कितना असर होगा चुनाव में, आने वाले चुनाव में, जानने की कोशिश करेंगे। ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर छतरपुर मेट्रो स्टेशन में महरौली, वसंत कुंज, छतरपुर, डेरा गांव, भाटी माइंस, आयानगर, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर मेट्रो पकड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे ऑटो वाले भी आपको मिलेंगे और तरह तरह के लोग मिलेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मन है और चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सानू। सानू जी, क्या करते हो आप? ऑटो चलाते हैं। तो मुझे बताइए, जैसे दिल्ली के चुनाव अनाउंस हो गए हैं इस वक्त, जैसे कि आप जानते हो 5 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। अलग अलग तरह की स्कीम आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लाई जा रही है। 8500 रुपये की स्कीम युवाओं के लिए भी लागू की गई है, जिसमें बोला गया है कि जो बेरोजगार है उनको 8500 रुपये भी दिए जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? माहौल तो सही है वैसे। इस टाइम तो फाइट तो बस बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही होगी। मगर आम आदमी पार्टी का थोड़ा पल्ला ज्यादा भारी लग रहा है हमें। तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा क्यों भारी लग रहा है? 10 साल में हुआ है काम दिल्ली में? 10 साल में काम तो बहुत हुआ है। काम अच्छा हुआ। और देखो, ऑटो वालों को नहीं है तो पहले भी सही था और अब भी और ज्यादा स्कीम है। तो हमारे लिए तो बहुत बेनिफिट है और गरीब जनता के लिए भी सही है। क्या बेनिफिट, अगर आपसे 2-4 में पूछूं जिससे आपका पर्सनल लाभ हुआ? पर्सनल लाभ ये हुआ, सबसे पहले तो बैच, हमारा जो बैच बनता था पहले वो 30 से 35 हज़ार का बनता था इससे पहले सरकारों में, और अब सिर्फ 500 रुपये बना हमारा। मेरा खुद का बना है, मेरा खुद का 500। तो इससे बड़ा लाभ क्या मिला? दूसरी बात, फिर इंश्योरेंस दिया हमें, बीमा दिया, तो और क्या चाहिए? फिर बस फ्री, पानी फ्री, इससे ये अलग अलग सिस्टम है सब। तो सही है, बढ़िया है वैसे तो। आपके हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी बना लेगी सरकार? हाँ बिल्कुल। मतलब 10 साल के बाद फिर से 15 साल हो जाएंगे लगातार हैट्रिक होगी इस बार। क्या कह रहे हैं? क्या लगता है? क्या आपका सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है कि जो माहौल इस वक्त आप देख रहे हो, लगभग 15 दिनों के अंदर चुनाव होने वाला है दिल्ली में। क्या लग रहा है आपको, इस बार फिर से आम आदमी पार्टी आ जाएगी वापस, या बदलाव होगा? है कौन सामने, कौन है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और कौन आम है? आदमी पार्टी। दूल्हा कौन है बीजेपी का? कांग्रेस का दूल्हा कौन है? दूल्हा कहने का मतलब आपका चीफ मिनिस्टर से है। जी जी जी। तो उनका नाम तो अनाउंस नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो फिर आप एक तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर आप समझ गए। फिर ये तो वन साइड है इलेक्शन, कुछ है ही नहीं। देखिए, दिल्ली में 3 सरकार चलती है। अब आप भी सरप्राइज होंगे कि मैं 3 सरकार क्यों कह रहा हूँ। एक तो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो सेंटर में है, ठीक है। दूसरी, एक उनके एजेंट है, संविधानिक पद पे हैं, एलजी साहब। तो जब पब्लिक वोट करने के लिए जाती है तो ये देखती है कि जैसे आम आदमी पार्टी का चेहरा केजरीवाल जी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं आरएसएस से रहा हूं, और एक मैं जानकारी दे दूं, उत्तराखंड नैनीताल का रहने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ मेरे ही गांव के हैं। मैं ब्राह्मण हूं और ठाकुर हूं, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आम आदमी का कोई सपोर्टर हूं या कुछ हूं। लेकिन जो पब्लिक में है, सबसे बड़ी बात पब्लिक एक देखती है कि भाई केजरीवाल है सामने, इनके सामने कौन है? कुछ नहीं है। दो इनकी सरकार है, एक एलजी की सरकार और एक केंद्र की सरकार। इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ गालियां देने के लिए। जो दिल्ली है राजधानी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ रहते हैं। तो केंद्र सरकार बताए कि उसने किया क्या। आप एक फेस तो दे नहीं पा रही, एक चेहरा तो दे नहीं पा रही। तो आप बीजेपी कहती है कि हम हर राज्य में सरप्राइज करते हैं, अचानक सीएम लॉन्च करते हैं, बता के तो वो लाते हैं जिनको पता है कि इसके भरोसे हम चुनाव जीतने वाले हैं। जैसे आपने देखा हुआ कि एमपी में जैसा हुआ, राजस्थान में जैसा हुआ, उस तरीके से वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को कार्यकर्ता जो है और मीटिंग में डिसाइड करते हैं जीतने के बाद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी सरप्राइज देती है, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको लगातार सरप्राइज दे रही है, ठीक है। ये पिछले 20 साल से सत्ता में नहीं है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगले 25 साल तक भी नहीं आएंगे। मुझे बताइए, जैसे दिल्ली में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारी चीजें कही थी जो कर नहीं पाए, जैसे यमुना को साफ करने की बात हो, दिल्ली में सड़कों को, गलियों को, नालियों को लंदन पेरिस बनाने की बात हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत चीजों का बुरा हाल है। तो उसके लिए क्या कहेंगे आपकी, फिर कैसे? और दारू का घोटाले में जो उनको अंदर जाना पड़ा, जेल में थे, जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हटा के आतिशी जी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। देखिए, संसद का एक बयान है हमारे अमित शाह जी का, कह रहे थे कि चीटी जितनी ये पार्टी है, आम आदमी पार्टी, चीटी जितनी पार्टी का ये आज की डेट में ये है कि उनके विरोधी भी उस केजरीवाल को गाली देते देते उनके 10 काम गिना देते हैं। आपको लकीर अपनी बड़ी करनी पड़ेगी।
दूसरे की लकीर को मिटा के आप अपनी बात को बड़ा नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी 2 सरकारें चल रही हैं, एलजी की सरकार चल रही है और केंद्र की सरकार चल रही है। इन्होंने अगर 100 महिला वो मौला क्लिनिक बना दिए तो ये 200 बना देते। अगर इन्होंने दवाइयाँ सस्ती करी, इनकी 25 राज्यों में सरकार चल रही है। ये बताएं ना, इनके पास कुछ है नहीं। और मैं फिर आपको बता दूं कि 2 लाइन में मैं आपको बता दूं कि नहीं भूली है मेरी प्यारी दिल्ली अभी तक वो 5 साल में भ्रष्ट मुख्यमंत्री दिए थे तुमने 3, और जो बजा गए थे दिल्ली की भी। कौन तो आपको पता, सुषमा स्वराज जी थी, खुराना जी थे, साहिब सिंह वर्मा जी थे। क्या कहेंगे सर? सही कह रहे हैं सर? बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात करिए। और मैं आपके 777 के दर्शकों को मेरा नमस्कार हाथ जोड़ के, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी जो है ना, जो आम आदमी है वो यही सरकार चुनेगा और चुन रहा है। और इस सरकार के इतने दरख्त हैं जो कि आपको गिने नहीं जाएंगे। बाकी मुद्दे की राजनीति पे कोई नहीं आता है भाई साहब। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, आज मुझे पता है, और सरकारों में हमारा बहुत खर्चा होता था, जैसे कि डिम्स और ये मीटर पासिंग और कई सारी पासिंगें होती थी, उनसे हमें बहुत बड़ी राहत हुई है भाई साहब। और दूसरी बात एक और है कि अब जो आने वाली सरकार में अभी जो बताया जा रहा है कि एक ड्राइवर का अगर कोई हाथाहाथ होती है तो उसके लिए 10 लाख रुपए का बीमा होगा ड्राइवर का। ये राजनीति पर नहीं आते, ये बताते हैं कि भाई चॉकलेट फ्री में, फ्री की कोई चॉकलेट, ये देखे तो देखें फ्री की चॉकलेट, हम उनके साथ होंगे, मगर इन्होंने आज तक सिर्फ वादे के अलावा कोई बात नहीं कही है। मैं ये चाहता हूं कि ये 16 लाख रुपए का वादा करके भी आज दिन इस जनता के सामने मुंह छुपाए फिरते हैं, और जब आरक्षण का टाइम आता है तो दूसरों पे उंगली उठाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये भोली वाली जनता, ये सब ड्राइवर साथी और जितने भी जनता है, ये जितने भी हैं, अब बहकावे में नहीं आने वाले भाई। ये तो भाई दिल्ली है राजधानी, और राजधानी का भाई क्या है मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज जाता है कि आम आदमी पार्टी ने जितना दिल्ली में करके दिखाया है, एक नाले और नदियों की बातों को लेकर चलते हैं, कुछ नहीं, काम करके दिखाओ। नाले नदियों से कुछ नहीं होता है। मैं फिर ये कहता हूं कि ये सरकार ने जितना काम करा है ना, जितना काम करा है लोग गरीबों के लिए, मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा काम करके दिखाएं, इनके साथ हो जाएंगे हम। और ये जो अरविंद केजरीवाल है ना, ये तो भाई इनके लिए तो एक घुमा फिरा के एक जून में बांधना चाहते हैं लोग के शराब घोटाला, फलाना घोटाला, एक ढंग का घोटाला। अब जो है ना जनता जान चुकी है इन लोगों के लिए कि ये जो है ना आरोप दर आरोप लगाकर, कभी ईडी का आरोप, कभी फलाने का आरोप, कभी धमके का आरोप, कभी किसी को किसी से लड़ाना, एक इनकी राजनीति बन गई है। अब जनता ने इस चीज को ठान लिया है, दिल्ली में सरकार होगी तो आम आदमी की सरकार होगी। आम आदमी का मतलब समझते हैं आप? आम आदमी। बीजेपी कहती है उन्होंने महल बनाया 55 करोड़ का, 50 करोड़ का, उसमें टॉयलेट लगे हुए थे 2-2 लाख के। सर मैं तो आम आदमी कहाँ रहे? 10-10 लाख के पर्दे टंगे हुए। नहीं, अब ये बीजेपी कहती है, आम आदमी कहाँ रहे? तो इन्होंने भी तो 10 करोड़ के कपड़े पहने हैं, 1.5 करोड़ की शेरवानी पहनी है, तो इन पे 1.5 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं? और इनके जब भ्रष्टाचार में इनके खुलेंगे ना, केंद्र सरकार में जब चेंज हुई सरकार, तब पता चलेगा कौन घोटाला करता है। मतलब आप ये मान रहे हो कि वहाँ भी घोटाले हो रहे सबसे हैं, बड़ी घोटाले पार्टी, सबसे बड़ी घोटाले पार्टी ही बीजेपी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप टॉयलेट की बात कर रहे हो, शीश महल की बात कर रहे हो, तो आम आदमी के नेता तो गए थे, मीडिया को लेके गए थे, क्या हुआ? खोल देते दरवाजा, दिखा देते, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। आपको याद है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी एक षड्यंत्र मीडिया में चलाया गया था कि उसने बोला यहाँ से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, जबकि वो किसने कहा था? पूरा मीडिया जानता, सारा देश जानता, नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो किस तरह से ये कुप्रचार करते हैं जो राहुल गांधी को उसको बदनाम करने के लिए जितना इन्होंने पैसा मीडिया में फेंका कि उसने कहा आलू इधर से डालो सोना से निकलेगा, उसमें तो पूरे देश की शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो जाता। बिल्कुल फ्री होता। क्या बोलोगे भैया जी? अरविंद केजरीवाल जी बना लेंगे सरकार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या बढ़िया काम लगे आपको? सारे काम उसके अच्छे लगे। सारे काम अच्छे। अच्छा, लोगों कहते हैं कि ऑटो ड्राइवर जो है इस बार आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, बहुत ऑटो ड्राइवर से मैं मिला कनाट प्लेस में, पुरानी दिल्ली में, नई दिल्ली में, उधर उन्होंने कहा कि मेरे ऑटो के पीछे जबरदस्ती लिख दिया गया है, फिर से लाए जाएंगे, फिर से आएंगे केजरीवाल। मैं वीडियो दिखा दूंगा। तो ऑटो वालों से मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऑटो वाले, आम आदमी पार्टी के साथ ऑटो वाले हैं इस बार? भाई साहब सुनो मेरी बात, एक बाइट ले लेना बस। ऑटो वाले बिल्कुल, ऑटो वाले आज भी सुनो, आम आदमी केजरीवाल आप सुनो, ऑटो वाला क्या है? एक चालक है। आज आप अगर हमें, शुभ नाम क्या हुआ? प्रैक्टिस करके आए हो ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट में शुभ नाम हुआ? मेरा ये स्टैंड है, मेरा नाम है वासिद खान। वासिद खान जी हाँ। कहाँ रहते हो आप? मैं साहब छतरपुर में ही रहता हूँ। तो छतरपुर से इस बार ब्रह्म सिंह तंवर खड़े हैं। जी हाँ। क्या लग रहा है ब्रह्म सिंह तंवर? ब्रह्म सिंह तो भाई ब्रह्म सिंह तंवर तो 14 तारीख को स्पष्ट हो गया था, ये 14 तारीख को कि ये निकल गए, जीत गए। ये आप देखते, जन सैलाब देखते, आप क्या सैलाब था? देखा था सर मैंने, देखा था। आपको आपने और भी देखी थी कितनी वो हुई रैलियां, मगर आपने ब्रह्म सिंह तंवर की भी रैली देखी थी, आपने देखा होगा क्या जन सैलाब था। एक जनता ने उन्हें मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं।
ये आम आदमी पार्टी का वादा है। और जहां भी आदमी आम आदमी पार्टी का जो भी नेता खड़ा होता है उसके साथ जनता हो जाती है ऑटोमेटिक। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, एक मिनट भैया से बाइट ले लो आप। हम तो ब्रह्म सिंह के साथ हैं, आई समझ में, उन्हें नहीं छोड़ सकते और ना ही मतलब आम आदमी को छोड़ सकते। और वो झूठे जो झूठे जी तुम्हें वीडियो बना के दिखा रहे हैं, जबरदस्ती कोई लगा दिया किसी गाड़ी पे, तुम बताओ। वीडियो बना के नहीं, मैंने खुद शूट किया, मैंने खुद तुमने पूछा। करिए, हाँ। वो ऐसा बुलवाया गया कि मतलब जबरदस्ती लगा दिया तुम्हारी गाड़ी पे, इस पर चिपका दूंगा कोई स्टिकर जबरदस्ती। उन्होंने बोला कि मेरा ऑटो खड़ा था, किसी ने चिपका दिया, मैंने बोला उखाड़ लो फिर, तो उन्होंने बोला उखाड़ कोई लो, भी स्पीकर है तुम्हारा, ये हाथ में है तुम्हारे, तुम्हारी चीज है, इस पर मैं चिपका दूंगा, चिपकवाऊं जबरदस्ती, कोई भी लेवल लगवा लोगे। कई बार लगा के आप लोग इधर-उधर अरे नहीं, वो कुछ नहीं, सब झूठा है ये सब झूठी बातें हैं। कोई जबरदस्ती किसी के लेवल नहीं लगाता है, ठीक है। भैया से पूछना, भैया जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोनल चौहान, चौहान जी, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ कहाँ? यही कमला पसंद। अच्छा, तो यहाँ मेट्रो लेने आए थे क्या आप? नहीं घूमने, मतलब मार्केट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताओ क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली? भाई टक्कर है, टक्कर है, हाँ बीजेपी, मतलब बिल्कुल कांटे की हाँ, टक्कर है। कांटे की, एक तरफा कुछ नहीं है। ब्रह्म सिंह तंवर जी के साथ, जैसे कि भाइयों ने बोला, इस वजह से जनता आ गई है कि आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। ब्रह्म सिंह तंवर का खुद का अपना कुछ है, खुद का व्यवहार है, खुद का व्यवहार है। मतलब वो अगर बीजेपी में भी होते तो भी जीत सकते थे। हाँ जीत सकते थे। क्या लग रहा है क्यों बदल गए वहाँ से? अब जो वो तो राजनीति है अपना, अब कुछ अच्छा पता नहीं, नहीं लगा होगा ना, कुछ कुछ होगा होगा ऐसा। उनके मन, उनका कुछ एजेंडा होगा पार्टी का। बाकी यहाँ से तो ब्रह्म सिंह तंवर है, वो जीतेंगे।